हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे। सबका स्वागत है हमारे ट्रेडिंग एंड भास्कर चैनल पर। एंड अभी तक मैंने आपको एक पीछे अभी भी वीडियो आपको बनाकर भेजी है, जिसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई मार्केट में आपको ट्रेड लेना कैसे है। ठीक है, मतलब अगर हमने आपको एक बड़ा टारगेट आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको कैसे ट्रेडिंग सेटअप करना चाहिए, रखना चाहिए अपने लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 200 डेली मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छी नीचे की तरफ हम लोगों को सेलिंग मिली है। अगर हम यही देख कर ट्रेड कर लेते ना तो भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक मौका मिल सकता था। 200 मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं हम लोग एक अच्छा ट्रेड निकाल सकते थे फ्यूचर्स में। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम लोगों को यहाँ पर 23,548 का दिख रहा है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल दिख रहा है मुझे 22,500 के आसपास का। यानी कि लगभग हमारे पास अराउंड 1000 पॉइंट्स का एक गैप है, जो कि अगर फिल होता है तो हम लोगों को काफ़ी एक बेरिश मोमेंटम चेस करता हुआ मार्केट दिख सकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि अब आज मार्केट कल कहाँ कहाँ जाने वाला है। तो ऑप्शंस चेन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम लोग रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट खड़ा है 23,560 के आसपास। तो जो हम लोगों को पहला दिख रहा है हम लोगों को 23,600, अगला 23,700 और अगला 23,800। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना आपको कोई भी लेवल्स मार्क करके नहीं दिखाऊंगा, मतलब लेवल्स तो मार्क करूँगा ऑब्वियसली, मतलब बट अच्छे से नहीं दिखाऊंगा इस बारी। मैं आपको सबसे पहले ना यहीं पर ये शो कर देता हूँ कि भाई मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगर हम बात करें तो मार्केट अभी खड़ा है 23,600 या 60 के आसपास, 560 के आसपास। तो अगर मार्केट को कहीं ऊपर की तरफ जाना होगा तो भाई उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि भाई पीसीआर रेशियो क्या है। तो अगर हम पीसीआर रेशियो की बात करें तो वो 0.55 के आसपास है। तो अगर अब नीचे जाएगा तो वो और 0.45 के आसपास जाना चाहिए, जो कि अभी मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि भाई मार्केट में जब भी 0.55 के आसपास की रेंज आती है ना पीसीआर में, तो वो एक मैक्स पेन वाली जो है वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ से मार्केट को हमेशा ही उठना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा कल के दिन ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है। क्यों, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट में ना इसके लिए मैं एक आपको ना रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, या कुछ एक मुझे ब्रश बना दे दो यहाँ पे। हाँ, मैं मार्केट इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब भी मार्केट ऐसे जाए, ठीक है, और ऐसे जाने लगे, तो यहाँ पर ना हमेशा एक अपसाइड के लिए मार्केट में यहाँ पर एक मूव दिखता है, और उसके बाद डायरेक्टली ऐसे सेलिंग आती है। ठीक है, सॉरी, वो थोड़ा सा एक टेढ़ी लाइन बन गई है, और ये अगर लाइन है इसके हमेशा नीचे की तरफ ऐसे ऐसे मार्केट जाती है। ठीक है, ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मार्केट जो है ओवर यहाँ पे बुलिश सेगमेंट की तरफ जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब मार्केट को थोड़ा अगर ऊपर ही की तरफ जाना होगा, तो क्योंकि अब अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट इसको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में मैं बार ये वाले सारे निशान हटा देता हूँ, क्योंकि इसको ऐसे ही हटाया जा सकता है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो लेवल्स अब मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर जो है अपसाइड की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये मार्केट को जो है मुझे अब लग रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि भाई मैक्स पेन वाली जो है वो जगह आ चुकी है। ठीक है, तो मैक्स पेन से हल्का सा अपसाइड में जाकर अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं मार्क कर लेता हूँ फटाफट से। अगर ऊपर कहीं तक जाना है तो मैक्स कहाँ तक जाएगा हम वो देख लेते हैं एक बारी। तो 23,600 पर और 23,700 पर थोड़ी माइल्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर 23,600 और 23,700। ये जो है थोड़े माइल्ड हम लोगों को दिख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हैं बट थोड़े माइल्ड हैं। और यहाँ पर अगर मैं 23,800 की बात करूँ तो 23,800 वाली जो रेंज है मैं इसको जो है थोड़ा डार्क ग्रीन से मार्क करूँगा, क्योंकि ये वाला जो है थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है,
सॉरी, मुझे इन सबको लाल से मार्क करना होगा, 1 मिनट में भूल गया था। तो मैं इन दोनों को जो है यहाँ पर ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर लाल से मार्क करता हूँ। ठीक है। मैं बार बार सपोर्ट का सोच रहा था इसलिए मैंने वहाँ पर हरा मार्क कर दिया। ठीक है, फटाफट से चलते हैं कि 23,800 के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो 23,900 मुझे एक अच्छी रेंज दिख रही है और 24,000। तो यहाँ पर जो है 23,900 ये, और एक होगी हमारी 24,000। सॉरी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अच्छा, ये सॉरी। तो यहाँ पर जो है 24,000 का एक हम लोगों ने लेवल मार्क कर दिया। इसको मैं यहाँ पर जो है लाल से मार्क कर देता हूँ कि ये एक मेन सपोर्ट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आगे कहाँ तक जाएगी मार्केट, नीचे की तरफ अगर जानी है तो हम लोग यहाँ पर पहला सपोर्ट देख लेते हैं कि कहाँ पर बनेगा। पहला सपोर्ट है 23,500 पे, जो कि एक राउंड लेवल है। अगर इसको मार्केट ने तोड़ दिया और सस्टेन कर गई तो एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बार 23,500 का लेवल मार्क कर देता हूँ। 23,500 के बाद हम लोगों को एक 23,400 का दिख रहा है। उसके बाद 23,300। ठीक है, तो पहले मैं 23,300 को मार्क करता हूँ यहाँ पे। इसको मैं डार्क से मार्क करता हूँ थोड़ा, और इसको जो है मैं थोड़ा लाइट वाले से मार्क करता हूँ। और यहाँ पर जो है 23,400 का जो लेवल है यहाँ पर, वो थोड़ा मुझे माइल्ड सपोर्ट दिख रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ पर जो है थोड़ा इसी वाले रंग से अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मार्केट को यहीं तक जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि कल मार्केट जो है थोड़ा अगर साइडवेज ओपनिंग देता है, मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ साइडवेज ओपनिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसका भी एक चेक करने का तरीका है हमारे पास। RSI से, RSI की वैल्यू अगर यहाँ पर 48 है तो मार्केट जो है थोड़ा डाउनफॉल की तरफ हो सकता है कि, या फिर एक फ्लैट ओपनिंग दे। और वहीं अगर हम बात कर लें निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है 45। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग दिखेगी। जो गैप अप ओपनिंग है उसके चांसेस थोड़े कम हैं। ठीक है, तो अगर गैप डाउन में अगर इसने डायरेक्टली 500 के लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट को डायरेक्टली एक बेरिश मोमेंटम दिख सकता है, बट थोड़ा सा बाउंस दिखेगा मार्केट में। ठीक है, 23,500 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है, बट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देती है तो मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे जाएगी हो सकता है, उसके बाद डायरेक्टली एक अप बाउंस देगी और फिर एक मार्केट डाउनफॉल देगी बहुत तगड़ा। ऐसे मार्केट कल जाने की संभावनाएं दिख रही हैं मुझे। ठीक है, सेम विद द केस अगर हम बात करें कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है जहाँ पर अभी है मार्केट, वो है 50,290 के आसपास का। ठीक है, यानी कि उसके लिए 50,290 लिखा हुआ है ना पे। फिलहाल यहाँ पर 50 में इस ऑप्शन चेंज से मार्क कर देख लेते हैं। 50,88 के आसपास मार्केट है अभी। तो यानी कि 50,100 वाला जो लेवल है वो थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा होगा, क्योंकि वो आराम से क्रॉस किया जा सकता है। ऊपर नीचे ज़रा सा पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर 50,000 पे, जो कि एक राउंड लेवल भी है। ठीक है, तो ये वाला जो है एक मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 50,000 के बाद अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो मुझे यहाँ पर एक थोड़ा माइल्ड सपोर्ट दिख रहा है 49,900 पर। ठीक है, एक ये वाला लेवल है। अगर इसके भी अगर हम नीचे देखें मार्केट में तो 49,900 के बाद जो है डायरेक्टली 49,500 की एक विंडो खुलेगी। ठीक है, उससे पहले तक कुछ नहीं है। तो 49,500 बस
यहाँ पर हम लोगों ने सपोर्ट की बात कर ली। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का जा सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर हमें कॉल वाई देखा है यहाँ पे, सबसे पहला कॉल वाई मुझे दिख रहा है कि 50-100 पर है लगभग। तो ये जो है मुझे यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लाल से मार्क कर देता हूँ। और मुझे एक मेजर वो देखने को मिले तो यहाँ पर 50-200, 50-300, 50-500, 50-200, 50-300 और 50-500, ठीक है। ये वाला जो लेवल है हमारा, ये वाले 50-200, 50-300, इसको मैं ऑरेंज से मार्क करूँगा। 50-200 इसको भी मैं ऑरेंज से मार्क करूँगा, सॉरी हुआ नहीं, ऑरेंज से मार्क करूँगा क्योंकि ये थोड़े माइल्ड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक तो थी हमारी बात यहाँ पर थोड़ा कि कैसे कैसे लेवल्स रहेंगे मार्केट में। अब अगर हम बात कर लें कि ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक का जाते हुए दिख रहा है, तो अगर मैं अपसाइड की तरफ देखूँ तो मुझे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये वाली दिख रही है, ठीक है। हाँ, ये वाली एक लेवल दिख रहा है मुझे। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो मुझे एक यहाँ से ये वाली दिख रही है, एक ये वाला, ठीक है। सॉरी, मैंने एरो यूज़ कर लिया है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन मुझे यूज़ करनी है। तो लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन जो है ये मैं मार्क करूँगा। इसके हिसाब से अगर मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल करती है तो एक अच्छा डाउनफॉल दिखेगा, अप साइड की तरफ तो जाएगी तो अप साइड। बट अगर हम एक ओवरऑल की बात करें यहाँ पर, तो एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर ये वाली दिख रही है, ठीक है, ये वाली। सॉरी, इसको क्या हुआ यार, ये हाँ, एक ये वाला, एक मेजर मुझे ट्रेंड लाइन जो दिख रही है वो ये है, ठीक है। इसके टूटते ही मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाय दिस चलिए अब हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या साइनिंग ऑफ भास्कर सक्सेना। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।